Good morning, students. How are you? Today, day is Tuesday, 9th Feb 2021. So take your GK book. Let's start chapter 28. Go on page number 41. Affecting disease. A disease is a disorder or want to health in mind or body. Human beings may suffer from acquired and contagious disease. बीमारी एक विकार है। हमारी इच्छा रहती है, मन शरीर सभी से हमारी इच्छा रहती है कि हम स्वस्थ रहें। अमानवीय प्राणी अधिग्रहित या संक्रामित रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। हियर वी आर गिविंग सम डिजीज नेम विद देयर कॉजेज। लेट्स रीड एंड लर्न अबाउट दैम। यहाँ कुछ डिजीज़ के नेम बताए गए हैं और साथ ही उनका कारण भी बताया गया है कि वो किसकी कमी से या किसकी वजह से ये हमें बीमारी होती है। सो फर्स्ट है एनीमिया, रक्तअल्पता मतलब खून की कमी, जिसकी डिजीज़ है आयरन की डिफिशियंसी। सेकंड है नाइट ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, रात का अंधापन। कॉज है कमी है विटामिन ए डिफिशियंसी। कॉलेरा बैक्टीरिया की वजह से होता है। 4 नंबर मलेरिया, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से हमें मलेरिया होता है। 5th नंबर निमोनिया, निमोनिया होता है हमें बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट्स की वजह से। 6 नंबर रेबिस, रेबिस वायरस होता है, उसकी वजह से हमें रेबिस हो जाता है। 6 नंबर गॉइटर, मिनरल डिफिशियंसी। 8 नंबर डायरिया वायरस, जो होते हैं 2 टाइप्स की, नोरोवायरस एंड रोटा वायरस। 9 नंबर ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से। 10 नंबर रिंगवॉर्म, फंगी वजह से। रिंगवॉर्म मीन्स दाद वगैरह जो होता है फंगी, उसकी वजह से होता है। 11 नंबर बेरी रोग, सो वो होता है हमें विटामिन B1 की डिफिशियंसी की वजह से। 12 नंबर लेप्रेसी बैक्टीरिया की वजह से। 13 नंबर इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। एंड 40 नंबर स्क्रवी विटामिन सी इज़ डिफिशियंसी, विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग हमें होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर 29, लेट्स नाउ हियर वी आर गिविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट साइंटिफिक रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। लेट्स रीड एंड लर्न अबाउट दैम। यहाँ पे कुछ साइंटिफिक जो रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में बताया गया है और उनका टाइप है क्वेश्चन आंसर के रूप में। फर्स्ट है व्हाट इज़ ड्राई आइस, सूखी बर्फ़ किसे क्या होती है। आंसर है ड्राई आइस इज़ ए फ्रोज़न कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन द गैस इज़ कूल्ड to a temperature of 78.5 degrees Celsius, it become a solid without first in becoming liquid. This is why it is called dry ice. सूखी बर्फ़ जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब गैस को 78 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक ठंडा किया जाता है तो ये ठोस हो जाती है, बिना पहले तरल बन रहा है। यही कारण है कि हमें इसे सूखी बर्फ़ कहा जाता है। सेकेंड है वाई डू अनयूज्ड कॉपर यूटेंसिल्स कॉटेड विद ए ग्रीन वाटर। अनुपयुक्त जो यूज़ में नहीं आ रहे होते हैं तांबे के बर्तनों को हरी पानी के साथ उनको कॉट क्यों किया जाता है, उसे लेपित क्यों किया जाता है। सो आंसर है द कॉपर रिएक्ट विद द एयर ऑफ फ्रॉम ए ग्रीन केमिकल सब्सटेंस नॉन एज बोरिक सल्फेट। तांबा जो होता है वो हवा के साथ अभिक्रिया मतलब प्रोसेस करके हरे रंग का रासायनिक पदार्थ बनाता है जिसे बोरिक सल्फेट कहा जाता है। इसलिए जो यूज़ नहीं होते हैं बर्तन उन्हें हरे पानी के साथ लेप किया जाता है। 3rd नंबर वाई डू बैड एग्स स्मेल फॉल। खराब अंडे दुर्गंध पैदा क्यों करते हैं, जो अंडे खराब हो जाते हैं उनसे बदबू क्यों आती है। सो आंसर है द फ्यूल स्मेल इज़ ऑन account on the formation of hydrogen sulfide gas when an organic substance containing sulfur rots this gas is formed। दुर्गंध हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के निर्माण के कारण स्टार्ट होती है। जब सल्फर युक्त कार्बनिक पदार्थ निकलता है तो ये गैस बनती है, जिसकी वजह से जो खराब अंडे हैं वो बदबूदार हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज ए बोट सिंक डीपर इन द रिवर दैन इन द सी? एक नाव नदी की तुलना में नदी में गहराई से क्यों डूबती है? न जो नाव होती है वो नीचे क्यों डूबती है? सो आंसर है the upthrust of sea water is more than that of river water. Therefore, the boat is pushed upward more in the sea than in the river. समुद्र के पानी का जो उत्थान होता है वो नदी के पानी की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए नाव नदी की तुलना में समुद्र में अधिक ऊपर की ओर धकेल दी जाती है. 5th नंबर, when a building in constructed water is pure or newly cemented wall, how it is it that the wall doesn't collapse? जब एक इमारत का निर्माण किया जाता है तो पानी को नई सीमेंट की दीवारों पर क्यों डाला जाता है? ये कैसे होता है कि नई दीवारें ढहती नहीं हैं पानी के धार से? सो इसका आंसर है सीमेंट रिक्वायर वाटर टू सेट इट. इफ वाटर इज़ नॉट प्योर poured on newly cemented wall, they will develop crack with afterward. इसे स्थापित जो इन सीमेंट की दीवारें होती हैं जब उसे बनाया जाता है तो सीमेंट की उसे पानी की उसे ज़रूरत होती है. यदि नई सीमेंट की दीवारों पर पानी नहीं डाला जाएगा तो कुछ समय बाद ये दीवारें क्रैक हो जाएगी, मतलब उनमें दरारें आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज मिल्क स्पिल ओवर ऑन बॉइलिंग? जब हम दूध को उबालते हैं तो वो फैल क्यों जाता है, बाहर क्यों आ जाता है? सो आंसर है मिल्क स्पिल्स ओवर व्हेन इट बॉयल बिकॉज इट एक्सपैंड ऑन हीटिंग. ऑल लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग एज द मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग विग्रोयसली. दूध उबलने पर फैल जाता है क्योंकि ये गर्म होने पर फैलता है. सभी तरल पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो उनके अंदर जो अणु होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हें जब ऊर्जा मिलती है तो वो तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो तरल पदार्थ है वो गर्म होते ही फैलना शुरू कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द गैस यूज फॉर कुकिंग इज कॉल्ड LPG. व्हाट डज LPG मीन? खाना पकाने के लिए जो सिलेंडर जो यूज़ करते हैं उसमें पाए जाने वाली गैस को हम LPG कहा जाता है. LPG का मतलब क्या होता है? LPG इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्रोपन which is a gas obtained as a byproduct from natural gasoline can be converted into liquid state under high pressure. As soon as the pressure is released, the liquefied gas change into the gaseous state. द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस LPG कहा जाता है. इसे प्रोपेन जो एक गैस है जिसे उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है. प्राकृतिक गैसोलीन को उच्च दबाव में जब तरल अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है. जैसे ही दबाव को तरलीकृत किया जाता है तो गैस जो होती है वो गैसीय अवस्था में बदल जाती है. इसे हम LPG गैस कहते हैं. चैप्टर नंबर 30, वेब वर्ड. द वर्ल्ड वाइड वेब is a system of weaving text, image, video and endless information etc. through the internet. वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के माध्यम से पाठ, चित्र, वीडियो और अंतहीन जानकारी आदि देखने की एक प्रणाली है. Some sign and their detail are given here. Let's read and learn about them. कुछ साइन यहाँ पे बताए गए हैं और साथ ही उनकी डिटेल दी गई है. सो फर्स्ट है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. इट इज़ ए फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिटिंग फोटोग्राफ ओवर द इंटरनेट. ये एक इंटरनेट पर तस्वीरों को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए प्रारूप किया जाता है. गूगल पे जब हम डाउनलोड करते हैं कोई पिक्चर्स वगैरह तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप के थ्रू ही किया जाता है. सेकेंड नंबर इंस्टेंट मैसेजिंग. इट्स रेफर टू ए कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनेट यूज़र प्रोवाइडेड बाय सर्विस. ये सेवाओं द्वारा प्रदान किए गए इंटरनेट उपयोगकर्ता के बीच संचार को संदर्भित करता है. मीन यूज़र और इंटरनेट के बीच में जो हम संपर्क करते हैं, बातचीत करने का वो तरीका इंस्टेंट मैसेजिंग का है. थर्ड नंबर
search engine. It is a service that enable a web user to locate website by use of particular word. ये एक सेवा है जो एक वेब उपयोगकर्ता को विशेष शब्दों के प्रयोग द्वारा वेबसाइटों का पता लगाने में मदद करती है। हम सर्च इंजन के थ्रू किसी भी साइट पे हम कोई भी चीज़ को लोकेशन पता कर सकते हैं फ्रॉम ए गूगल। 4 number browser. It is a program that allow a person to read information on the web. Example है Windows Explorer. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी व्यक्ति को वेब पर जानकारी पढ़ने की अनुमति देता है। ब्राउज़र की हम हेल्प से किसी भी पेज तक जा सकते हैं फ्रॉम इंटरनेट। 5th number blog. Short of weblog, it is a personal online diary. ब्लॉग एक तरीके से जिस तरह से हम ऑफलाइन व्यू में कोई भी डायरी पे नोट्स बनाते हैं, सो ब्लॉग हमारी ऑनलाइन डायरी के रूप में जानी जाती है। 6 number पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट. इट इज़ ए मेथड ऑफ वीविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स। 6 number यह विभिन्न कंप्यूटर पर दस्तावेज़ों को देखने और मुद्रण के लिए करने की एक विधि है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है वो हमें कंप्यूटर पर जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हम देख सकते हैं। 7 number यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. इट इज़ द एड्रेस ऑफ ए वेब पेज टू विच यू कंप्यूटर इज़ कनेक्टिंग. ये एक वेब पेज का पता है जिससे हम आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL. अलग अलग वेब पेज का अलग अलग एड्रेस होता है, इसी की अकॉर्डिंग हम किसी भी वेब पेज तक जा सकते हैं। 8 number इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट इज़ ए सिस्टम फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज ऑन द इंटरनेट. ये एक सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट का उपयोग करके किसी को भी मैसेज भेज भी सकते हैं और किसी का भी मैसेज प्राप्त भी कर सकते हैं। सो फैक्ट फाइल. द इंटरनेट and the World Wide Web are not one and the same. The internet is a system of interconnected computer network, but the web is one of the service that run on the internet. ये इंटरनेट के लिए एक वेब पेज का पता है और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही नहीं है। इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक प्रणाली है, लेकिन वेब उन सेवाओं में से एक है जो इंटरनेट पर चलती है। Second fact file. Let's now. The name Google is a play on the word Gogol, which refer to the number represented by 1 and followed by the hundreds zeros. Google का नाम गोगोल शब्द पर एक नाटक है। 1 द्वारा दर्शाए गए नंबर को दर्शाता है और उसके बाद 100 को 0 के माध्यम से जाना जाता है। So that's it. Chapter is completed. Thank you. Have a nice day.